औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज एक अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हम अपनी शादी का बेस्ट टाइम कैसे जान सकते हैं कि अगर हम इस टाइम पे शादी करें या इस साल शादी करें तो वो हमारी शादी कामयाब होगी और हमें हमारी नाकामी के बड़े कम से कम चांसेस होंगे। तो चलें हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। टॉपिक बड़ा अहम है, वीडियो को स्किप बिल्कुल आपने नहीं करना। एक एक लफ्ज़ को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको सारी बात की समझ आएगी। ये आपकी लाइफ लाइन है। कामयाब शादी के लिए आपकी शादी की लाइन, ये जो ज़िंदगी की लाइन है, लाइफ लाइन है, इस पर किसी किस्म का कट्स नहीं होने चाहिए, ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म के इस पर जज़ीरे वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जनाब ये आपकी दिमाग की लकीर है। और ये आपकी दिल की लकीर है। ये आपकी दिल की लकीर है। अब शादी की लाइंस जो हैं वो होती हैं जनाब, दिल की लाइन से लेके ये जो छोटी उंगली का जो पोर होता है, इसका जो दरमियान में ये जितना फासला है, यहाँ पर हम शादी की लाइंस को देखते हैं। मैं जगह आपको बता देता हूँ। दिल की लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर इस एरिए में जितनी भी लाइंस होंगी वो आपकी शादी की लाइंस होंगी। शादी की लाइंस असल में ये शादी की लाइंस नहीं होती, ये आपकी जो किसी के साथ दिली वाबस्तगी होती है, जो किसी से आप मोहब्बत करते हैं, ये उन रिश्तों से जो आप मोहब्बत करते हैं, जितनी वो मोहब्बत की शिद्दत होगी वो लाइनें आपके हिस्से में ड्रा हो जाती हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी वो शादी की लाइन ही इसको कंसीडर करें, लेकिन चूँकि ये हमारे पास कोई और तरीक़ाकार भी नहीं है कि हम शादी की लाइंस को किस तरीके से भी समझ सकें, तो इसलिए चूँकि शादी की लाइंस भी इसी जगह पे होती हैं और जो रिलेशंस की लाइनें होती हैं, जो हम अपने मुख्तलिफ़ रिश्तों से जो मोहब्बत करते हैं, वो लाइनें भी इधर ही होती हैं। तो हमें हमारी मजबूरी है कि हम फिर यहीं पे शादी की लाइंस को देखेंगे और उसी से फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जनाब, इस दरमियानी ये जो फासला है, इसके अंदर आपकी शादी की लाइंस हो सकती हैं। शादी की लाइन जिस कदर दिल की लाइन के करीब होगी, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, और जितनी ये बड़ी उंगली की तरफ होगी इतनी आपकी शादी लेट होगी। यहाँ से लेके इस फासले को अगर आप 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो तकरीबन 50 साल की उम्र तक इंसान, लड़की हो या लड़का हो, वो तकरीबन शादी करते हैं। कुछ लोग 50 साल की उम्र के बाद भी शादी कर लेते हैं। तो चलें हम इसको 60 साल की उम्र तक शादी की डेट, इनके टाइम पीरियड को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ से लेके हमने इस हिस्से तक इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि ये तकरीबन आप 60 हिस्सों में इसको बराबर तकसीम कर लें। अंदाज़ा आपने खुद कर लेना है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना यहाँ पे, ज़ाहिर है ये 30 होगा, इससे थोड़ा सा नीचे 25 होगा, इससे थोड़ा सा नीचे 20 होगा, अब इससे थोड़ा सा ऊपर 35 होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर 40 होगा, और इससे थोड़ा सा ऊपर 50 होगा। तो अब आपको समझ आ गई है कि जितनी लाइनें नीचे की तरफ होंगी, दिल की लाइन के करीब होंगी शादी की लाइनें, वो आपकी छोटी उम्र में शादी को ज़ाहिर करती हैं, और जितनी ये छोटी उंगली की तरफ शादी की लाइन ऊपर की तरफ होगी वो आपकी लेट मैरिज को ये चीज़ ज़ाहिर करती है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो चलें हम मज़ीद, अब मैं आपको बताता हूँ। अब हमने चेक क्या करना है कि हमारे लिए शादी का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो इसके लिए हम ये आपकी जो किस्मत की लकीर है, हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। जब हमने किस्मत की लाइन को ड्रॉ कर लिया तो यहाँ से भी एक रिलेशन की लाइन या शादी की लाइन यहाँ पे भी मून माउंट पर भी देखी जाती है। अगर शादी की कोई लाइन ऐसे ये इसको काट देती है या ये थोड़ी सी ऊपर चल के
ऐसे काट देती है। अगर ये लाइन काट दे तो इसका मतलब ये है कि शादी की लाइन देखे बगैर आप कह सकते हैं कि इस बंदे की ज़िंदगी में, इस लड़की की ज़िंदगी में या इस लड़के की ज़िंदगी में कोई शख्स एंटर होगा, वो आउट ऑफ फैमिली होगा, बैरूनी दुनिया का बंदा होगा, जो इनका सगा रिश्तेदार नहीं होगा, और वो कुछ अर्सा उसके साथ इसकी मंगनी चलेगी या मोहब्बत का रिलेशन बनेगा और फिर वो रिलेशन टूट जाएगा। यहाँ पे भी बना और टूट गया, यहाँ पे एक रिलेशन बना और बनने से पहले ये एक लाइन ने इसको काट दिया, यानी कि इसके साथ ये टच नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि एक रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा जो रिलेशन है वो भी सही तरीके से, बंदा तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन वो बस चंद दिन ही उसके साथ आपका रिलेशन बनेगा और फिर वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इस रिलेशन को एक लाइन ने काट दिया, वो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ ही नहीं पाया। अब एक और लाइन है, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ऊपर जाती है और ऐसे फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाती है। इसने लाइन ने काटा नहीं, ये ऊपर की तरफ चली गई। तो इससे हमें पता चला कि जो पहला रिलेशन बनेगा वो मंगनी या रिश्ता जो आपका होगा वो हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस लाइन ने किस्मत की लाइन को काट दी है। दूसरा जो आपकी ज़िंदगी में इंसान आएगा वो बस जस्ट आएगा, कुछ दिन ही उसके साथ आपकी कोई बात होगी, मंगनी हो सकता हो या वैसे ज़बानी रिश्ते की बात चले, फिर वो रिश्ता आपका ख़त्म हो जाए। और जो आपका तीसरा रिलेशन होगा वो किस्मत की लाइन के साथ ऐसे मिल के ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमें ये टाइम पीरियड का पता होना चाहिए। अगर हम किस्मत की लाइन को यहाँ से ये 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें या 80 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो 10, ये 10 कर लें, ये 20 कर लें, ये 30 कर लें, ये 40 कर लें, ये 50 कर लें, ये 60 कर लें, ये 70 कर लें और ये 80 कर लें। तो इसका मतलब ये है कि 20 साल की उम्र में कोई इंसान, किसी के साथ आपकी मंगनी होगी, उसके साथ आपका रिलेशन बनेगा और वो रिलेशन टूट जाएगा। यहाँ पे किस्मत की लाइन बता रही है कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपकी 20 साल की उम्र को बता रहा है। फिर 30 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आया हो, लेकिन उसके साथ भी आपका कोई रिलेशन नहीं कामयाब हो सका, तो 30 साल की उम्र में आपका दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा। अब तकरीबन 35 साल की एज में एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है, आप उस पर फिर ट्रस्ट करते हैं, इतबार करते हैं और आपकी वो शादी कामयाब हो जाती है। तो ये फिर हाथ की लाइनों पे ये किस तरह की लाइनें होंगी? हाथ की लाइनों पे ये पहला रिलेशन ब्रेक हो गया है, ये हो सकता है लाइन बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, पहला रिलेशन आपका ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाती है तो आपका पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइन होंगे रिश्ता टूटने के, ये ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, यानी एक ब्रेक लाइन ऐसे चले फिर एक ऐसे ब्रेक लाइन हो चले, तो ये भी रिश्ता टूटने की बात होती है कि रिश्ता टूट जाता है। ये लाइन बिल्कुल नीचे ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए तब भी रिश्ता टूट जाएगा, और अगर ये ऐसे ब्रेक सी 2 लाइनें ऐसे नज़र आएँ तब भी रिश्ता टूट जाएगा। और अगर ये ऐसे ना भी हो, बिल्कुल हल्की सी लाइन ऐसे नीचे हो, बिल्कुल हल्की सी मध्यम सी लाइन हो, तो ये रिश्ता भी ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है वो भी इस तरह चल के वो भी ब्रेक हो जाएगा। और तीसरा जो है वो बड़ी खूबसूरत ऐसे लाइन नज़र आ रही है। तो ये आपकी शर्तें पूरी हो जाएंगी। आपकी यहाँ पर भी लाइनें इसी तरह ड्रा होंगी कि यहाँ पर किस्मत की लाइन को एक लाइन काट रही है रिलेशंस की, वो 20 साल की उम्र बनती है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जितनी शादी की लाइनें दिल की लाइन के करीब होंगी वो इतनी जल्दी आपकी शादी होगी या रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे 20 साल की उम्र में आपका पहला रिलेशन ब्रेक हो गया, 30 साल की उम्र में या 27-28 साल की उम्र में आपका सेकंड रिलेशन भी ब्रेक हो गया, क्योंकि वो भी किस्मत की लाइन के साथ नहीं मिल सकी। और आपका जो तीसरा रिलेशन था 30 से 35 साल की उम्र में उसने बनना था, और वो बिल्कुल इनके ज़बरदस्त गहरी लाइन होगी। तो पता चला कि अगर ये बंदा 30 से 35 साल की उम्र में शादी करे, या इस लड़की की शादी 30 से 32 साल की उम्र में अगर इसकी शादी हो तो वो कामयाब होगी। अगर इससे पहले इसकी शादी होगी तो वो नाकाम हो जाएगी। ये था असल पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसको आप दोबारा समझें। अगर आपको बात की समझ नहीं आई तो फिर आप इस चीज़ को दोबारा समझ लें। मैं आपको
दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज़ को, इस पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है जनाब। दोबारा इस पॉइंट को समझें। 20 साल की उम्र में ये अगर आपके हाथ में ये शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाती है, मध्यम है लेकिन नीचे की तरफ गिर गई है, 20 साल की उम्र में आपकी पहली शादी, या अगर ये शादी होती है तब भी टूट जाएगी, मंगनी होती है तब भी टूट जाएगी, और अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी के रिलेशन में हैं, तब भी वो आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। दूसरी लाइन इस तरह से होगी, ऐसे करके कुछ अरसे के बाद ऐसे करके, कि ऐसे करके ऐसे चल के, या ऐसे चल के ऐसे टूट जाएगी, या ऐसे हो जाएगी। कोई भी एक बेड साइन हो सकता है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी साइन आपको नज़र आता है कि ये टूटी हुई शादी की लाइन या ऐसे शादी की लाइन हो और उस पर ऐसे क्रॉस कट हो, तो अगर ये जो सेकंड रिलेशन होगा ये तकरीबन 25 साल की उम्र में आपका वो भी ब्रेक हो जाएगा। और जो आपकी कामयाब शादी है वो तकरीबन 27, 28 या 30 साल की उम्र में ऐसे खूबसूरत शादी की लाइन होगी, वो कामयाब होगी। देखिए, खूबसूरत शादी की लाइन ये होती है, बिल्कुल सीधी या हल्का सा कम, और इसमें किसी किस्म का कोई कट ना हो, कोई लाइनें ना काट रही हों। अगर ऐसे शादी की लाइन को ऐसे लाइनें काट रही होंगी तो आपकी शादी ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, मसले मसाइल बन जाएंगे और बात तलाक की तरफ चली जाएगी। और अगर आपकी शादी की लाइन इस तरह बनती है, आगे जाके 2 शाखा हो जाती है, तब भी मसले बनेंगे। ऐसे करके तब भी मसले बन जाएंगे, ऐसे भी मसले बन जाएंगे, ऐसे भी मसले बन जाएंगे। कोई भी ये शक्ल होगी तो ये ख़राब होगी। कामयाब शादी के लिए आपकी बिल्कुल शादी की लाइन का सीधा होना या हल्का सा कम, ये बस कामयाब शादी की ये 2 लाइनें हैं, ये जो मैंने दायरे के अंदर ड्रा की हैं। अगर ये लाइनें आपके हाथ में हैं, इनमें किसी किस्म का कोई कट नहीं है, फिर आपकी शादी कामयाब होगी। अब मसला ये है कि हम अपनी शादी के लिए बेस्ट टाइम कैसे चूज़ करेंगे। फिर देखें, जब आपको 100% पता चल गया कि 20 साल की उम्र में इस लड़की की शादी पहली नाकाम हो जानी है, अगर हम इसकी मंगनी करेंगे तब इसकी मंगनी टूट जाएगी, 25 साल की उम्र में इसका सेकंड रिलेशन बनेगा वो भी टूट जाएगा, और 30 के करीब करीब इसकी कामयाब शादी होगी। अब जब आपको खुद पता चल गया कि मेरी बेटी की जो पहली 2 मंगनियां हैं वो टूट सकती हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताएं। समझदार हैं आप कि हम क्या करेंगे, हम तकरीबन 26-27 साल की उम्र तक मंगनी कर देंगे, शादी नहीं करेंगे। क्योंकि 26-27 साल के अंदर अंदर आपके ये दोनों वाक़यात, ये जो पहला शादी का टूटने वाला है ये भी लाजमी वकू पजीर होगा, वकू होगा, मंगनी टूटेगी, फिर आप दूसरा रिलेशन बनाएंगे, दूसरी मंगनी करेंगे, वो भी टूट जाएगी। और आप हाथ की लाइनों पर इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे कि 2 रिलेशन हर सूरत में ब्रेक होने ही होने हैं। और जब आपको 100% यकीन होगा कि 25 साल की उम्र तक इसकी 2 जगह पे मंगनी होकर टूट सकती हैं, तो आप कभी भी फिर शादी करने वाली हमाकत तो नहीं करेंगे। तो इस रिश्ते को आप सिर्फ मंगनी तक रहने देंगे और कहेंगे कि जनाब बिल्कुल हम मंगनी कर लेते हैं, लेकिन हम बेटी की शादी तकरीबन 27-28 साल की एज में जाके शादी करेंगे। और जब ये वाला टाइम, ये जब बुरा टाइम, ये देखिए पहला जो रिलेशन टूटना था ये वाला टाइम 20 साल की उम्र तक था, बुरा टाइम ये ख़त्म हो गया। 25 साल की उम्र में फिर आगे एक बुरा साइन था, वो टाइम भी आपने गुजार दिया, इनकी लड़की की उम्र का वो टाइम भी आपने गुजार दिया। और फिर ये 30 साल की करीब करीब जो बेहतरीन शादी की लाइन शो हो रही है, वो हम उसके टाइम के मुताबिक हम बेटी की शादी कर देंगे। और अगर आप ख़ुद पामिस्ट्री को बड़ा अच्छा समझते हैं और मेरे इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो फिर आप अपने हाथ में अपनी शादी का बेहतरीन टाइम निकाल सकते हैं कि किस लम्हे आपकी ज़बरदस्त और कामयाब शादी होगी। याद रखें, 30 साल की उम्र में अगर आपकी किस्मत की लकीर पे ऐसे कट्स आ रहे हैं, ज़िंदगी की लाइन पे ऐसे कट्स आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि 30 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं। लेकिन जब ये शादी की लाइन 30 साल की उम्र में बड़ी खूबसूरत शो हो रही होगी, तो फिर आपको किस्मत की लाइन पर ये कट्स इधर नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये कट्स आपको बहुत शुरू में नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे ये 20 से 25 साल की उम्र होती है, यहाँ पे आपको कट मिलेंगे। 30 साल की उम्र में ये यहाँ पे 30 साल की उम्र होती है और यहाँ पर आपको कट्स मिल सकते हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आएंगे, किस्मत की गिर ख़राब होगी या ज़िंदगी की लाइन पर राहु लाइनें होंगी या मरीख की लाइनें होंगी, वो आपके ये जो 2 रिलेशन ब्रेक होंगे इसकी यहाँ पर भी आपको इसके साइंस मिलेंगे, किस्मत की लाइन पर भी और ज़िंदगी की लाइन पे भी। तो आपको पता चल जाएगा
कि जनाब 20 से लेके 25 साल की उम्र तक तो बड़ा बुरा वक्त है, इसमें मंगनी भी टूट सकती है। जो भी हम रिलेशन बनाएंगे, मंगनी करेंगे, मोहब्बत करेंगे या शादी की कोशिश करेंगे तो वो शादी नाकाम हो जाएगी। और जब बेहतरीन शादी का टाइम होगा, तो जब शादी की लाइन बिल्कुल बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी, वहाँ पर आपकी ये किस्मत की लाइन भी ज़बरदस्त होगी, वहाँ पे आपकी दिमाग की लाइन भी बेहतरीन होगी, ज़िंदगी की लाइन भी बेहतरीन होगी और इस पर किसी किस्म का कोई कट नहीं होगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि जनाब ये एक बेहतरीन शादी का टाइम है, उस लम्हे हमें शादी का डिसीजन ले लेना चाहिए। टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था, उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बात की अच्छी तरह से समझ आ जाए। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको, और अगर आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आ गई है तो दिल खोल के मेरी इस वीडियो को लाइक करें, बल्कि इसको सदका जारिया समझ के आप अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को आप जनाब ये वीडियो शेयर करें। बहुत मालूमाती वीडियो है, हज़ारों लोगों का भला हो सकता है, हज़ारों लोग अपनी बेटियों की जो ज़िंदगी है उसको ख़राब होने से, तबाह होने से बचा सकते हैं। देखिए, लड़के की तलाक हो जाए या लड़की की तलाक हो जाए, दोनों को बदनामी एक जैसी सहनी पड़ती है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश यही है कि किसी का घर तबाह ना हो, हर बेटी की शादी कामयाब हो, हर बेटे की शादी कामयाब हो। तो बस जो कुछ तकदीर में लिखा होता है, हमने कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है। कोशिश है, हम बड़े कमज़ोर हैं, हम बड़े आजिज़ लोग हैं, हम बड़े बेबस लोग हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और मैंने भी आपको ये कोशिश बताई है, लेकिन होना वही होता है जो मेरे पाक रब ने लिखा होता है। तो जनाब अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई ज़बरदस्त अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको यूट्यूब पे मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।